तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्योंकि बहुत अच्छी मार्केट की स्थिति है और अच्छे मार्केट चल रहे हैं। जो सेक्टर मुझे लगते हैं और वही वही बढ़ रहे हैं। पिछले उसमें मैंने बताया आपको कि कैसे केमिकल सेक्टर का ग्रोथ होना तय है। यदि आप नहीं जानते तो उसको जाके देखिए। लेकिन हाँ, केमिकल सेक्टर के किसी भी स्टॉक को बताने से पहले मैंने सोचा कि चलो जो केमिकल सेक्टर में देखा जाता है उस एक की टर्म्स को बता दिया जाए। और वैसे भी मैं जो ग्रैंड मास्टर इन्वेस्टर का जो सीरीज चला रहा हूँ उसका पहला स्टेप आज लेने जा रहा हूँ कि कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट में जो लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि विच इज़ द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टिंग, तो इसी कारण मैंने सोचा कि चलो आज कैश फ्लो का वो पूरा ट्रूथ जिसके इर्द गिर्द पूरी मार्केट घूमती है उसको मैं आपको बताते चलूँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में यदि आपको तय करना है कि आपको प्रॉफिट बनाना है तो आप वो चीज़ नहीं छोड़ सकते जिससे कि कैश का लेन देन हो। ठीक है, यदि आप कैश फ्लो को सही से समझ गए ना दोस्त, तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि आप 100% में 30% ऐसे स्टॉक हमेशा के लिए छांट सकते हो जो कि बेहद ही ख़राब हो। हमेशा धोखा लोग नेट प्रॉफिट में खाते हैं, बट कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना उतनी आसान नहीं होती। एग्जाम्पल से समझेंगे या किसी भी नेटवर्किंग से समझेंगे तो जब भी कैश फ्लो आप देखेंगे ना तो आपको ये ध्यान में आ जाएगी कि ये कंपनी सही है या नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस चीज़ को, तब आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आपको क्लियर होते हुए दिखेगी। मान लीजिए कि मैंने ये 2 पेन है, ठीक है, छोड़िए एक पेन है। इस पेन को मैंने मार्केट में 10 रुपये में सेल किया। ऐसे 10 पेन मैंने सेल किया। दैट मीन्स यदि हम सेल कर रहे हैं 10 पेन, ठीक है, एट द रेट 10 रुपीज़, ठीक है, 1 पेन, सॉरी, यहाँ पे 1 तो कितना हुआ, तो यहाँ पे हो जाएंगे 100, ठीक है। यदि हमारा प्रॉफिट इसमें कितना हुआ बॉस, 10 रुपीज़, ठीक। तो अब बताइए कि ये जो है नेट प्रॉफिट में कितना दिखेगा आपको। नेट प्रॉफिट में आपको ये तो 10 रुपीज़ दिख गया। तो अब बात को समझिए कि यदि हमने इसमें से, ठीक है, 70 रुपीज़ कैश एट ए टाइम ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो 30 रुपीज़ है अपना, ठीक है, ये 30 रुपीज़ के साथ कहानी हो सकती है जो कि कहाँ पे है, क्रेडिट पे, ठीक है। माने हाँ भैया कल दे देंगे। व्हाट मीन्स यदि आया और कहा कि भैया खराब निकल गया, डेट मीन्स नोट रिसीव या फॉल्ट ऑफ पेन, ठीक है। ये तो गए आपके 10 रुपये, ठीक है, मानते हैं कि 10 रुपये आपको फिर से रिसीव हो गए कुछ समय बाद, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट ठीक है। बट 10 रुपये यदि नोट रिसीव, क्रेडिट भी तो गड़बड़ा सकता है। अब आप बताओ दोस्त कि इसमें से आपको रिसीव कितने हुए, दैट मीन्स 80 रुपीज़। अब आपका यहाँ से नेट प्रॉफिट क्या निकलेगा बॉस, तो 8 रुपीज़। अब बताइए कि यहाँ क्या डिफरेंस है। यदि आप केवल नेट प्रॉफिट चेक करते हो दैट मीन्स आप गलत हो, क्योंकि कंपनी का तो नेट प्रॉफिट सेल होते ही 10 रुपीज़ का हो गया। और यहाँ पे कंपनी मैनिपुलेट करती है, क्या करती है, मैनिपुलेट करती है ताकि इन्वेस्टर उसमें फंसे, ठीक है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड सही दिखे। बट इस चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, इसलिए हमेशा कैश फ्लो का देखना जरूरी है। दैट मीन्स यदि कैश फ्लो इन और इनलाइन हुआ किसके अकॉर्डिंग, नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और कैश फ्लो आउट, ये दोनों देखना आपको जरूरी है। इसी इन कैश फ्लो और आउट कैश फ्लो के सिनेरियो को ही कैश फ्लो कहते हैं। दैट मीन्स पैसा आया और पैसा गया, वो कैश फ्लो हुआ, मतलब कैश का फ्लो होना हुआ, एक नदी की तरह बहना हुआ पैसे। क्यों, कंपनी है यार, बड़ी कंपनी है तो बहते ही रहेंगे, लेकिन रुकते कितने हैं, ठहरते कितने हैं, ये जरूरी होता है। दैट मीन्स आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ से। यदि ये टैंकर है कंपनी का, पैसे का बैंक है, व्हाट मीन्स बैंक, यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने मतलब कि कितना वो दिया, तो यहाँ पे आउटपुट कितना हुआ भैया, तो डेट मीन्स 92 रुपीज़, ठीक है। यदि हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखना बोलूँ, यदि ये 20 रुपीज़ सही में हमेशा डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ये 20 रुपीज़ सही में हमेशा डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डैट मीन्स कंपनी जो है नेट प्रॉफिट में निगेटिव में रिटर्न करेगी। कैसे, देखिए समझिए, कंपनी को 10 पेन बनाने में कितना हुआ इनपुट, 90 रुपीज़ का, कंपनी को प्राप्त कितने हुए, ठीक है, दैट मीन्स 80 रुपीज़। तो यहाँ नेट प्रॉफिट क्या है, -10 रुपीज़। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, इसलिए कंपनी इतना कम लीवरेज में नहीं सेल करती। कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बढ़ाएगी, दैट मीन्स इसको 11 रुपीज़ करेगी। यदि आपको कंपनी ऐसी दिखती है
तो आप बेहद और बहुत जल्दी वैसे कंपनी को अपने वॉच लिस्ट से भी हटा देना। प्रॉफिटेबल बिजनेस वही होते हैं जो अप्रॉक्स 20% के मार्जिन से चलते हों। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मान लेते हैं इस सिनेरियो में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इनपुट जो है 100 रुपीज़ हुआ और 92 रुपीज़ आउटपुट हुआ। दैट मीन्स इस सिनेरियो में कंपनी के पास रिजर्व 8 रुपीज़ बच जाएंगे। समझ गए? तो ये बेनिफिट होता है जब कंपनी आपको ऐसी दिखे। नेट प्रॉफिट देखना जरूरी है क्योंकि कई ऐसे सिनेरियो में जहाँ कैश फ्लो हमें धोखा दे सकते हैं, वहाँ पे नेट मैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर में आपको कैश फ्लो नहीं देखना है। ठीक है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। तो ये सिनेरियो होता है कैश फ्लो को, इसलिए बेहद ज़रूरी होती है कैश फ्लो। अब हम समझते हैं कैश फ्लो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से कैश फ्लो में क्या क्या ज़रूरी होता है, किस किस टर्म्स को कंपनी रखती है। ठीक है, और मैनिपुलेट किस कारण से कैश फ्लो नहीं हो सकता, वो भी आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि कैश फ्लो होता क्या है, लेकिन अब समझते हैं कैश फ्लो किन किन टर्म्सों में होता है। तो जब हम बात करते हैं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो यहाँ पे 3 टर्म्स में होता है, फिनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। ये बात आपको समझना जरूरी है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। वैसे महत्वपूर्ण तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कौन से उसमें से उस डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दैट मीन्स फिनेंसिंग में वो चीज़ें आती हैं जब कंपनी या तो डिविडेंड पे आउट करती है, ठीक है बॉस, या तो शेयर इशू करती है, ठीक, या तो लोन रीपेमेंट करती है, ये सारे चीज़, या तो बॉन्ड इशू करती है। तो ये सारे चीज़ आपको किस में आती है? फिनेंसिंग में, जो कि हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक कैपिटल स्ट्रक्चर का काम करता है। क्या करता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अब 2 टर्म्स हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अब पॉजिटिव कब होगा? जब कंपनी जो है या तो न्यू लोन ले, ठीक है, न्यू लोन लेती है कंपनी, तो आपको कैश किस वे में दिखेगा? दैट मीन कैश इनपुट, कैश आ रही है, तो वो पॉजिटिव टर्म्स में दिखेगा। ठीक है, बट व्हेन जब यही लोन का रीपेमेंट की बात हो, ठीक है, तो कैश बाहर ज़्यादा है। ठीक है, दैट मीन कैश इज आउट, और यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? इन हो रहा है। तो ये ज़्यादा सीरियसली आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये जो है ज़्यादा सीरियसली आपको नहीं लेना है कि यदि कैश निगेटिव हो या पॉजिटिव। हाँ, ये देखना है कि कोई बड़ा वे में यदि लोन तो नहीं ले रही है कंपनी। ठीक है, ये सारे चीज़ हमको यहाँ पे देखना है। तो फिनेंसिंग में ये सब चीज़ आती है। यहाँ से आप लोन के विषय में समझ सकते हैं कंपनी का। देखिए यहाँ पे कंपनी जो है इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएंगे? तो इसमें सेल्स आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा, हायरिंग आ जाएगा, एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ है, पेड एंड सैलरी आ जाएंगी, बिलिंग आ जाएंगी, ये सारे चीज़ इसमें होते हैं। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि इनफ्लो क्या है। इनफ्लो के टर्म्स में क्या आएगा? इनफ्लो मतलब कंपनी के पास पैसे कहाँ से आएंगे। यदि कोई सेल्स हुए, दैट मीन्स सेल्स के थ्रू आ सकता है, कंपनी की जो माल बिका उसके थ्रू आ सकता है, या कोई पेमेंट बचा हुआ है या किसी से क्रेडिटर्स के पास है तो वहाँ से रिसीव हो सकता है। ठीक है, या अदर टर्म्स, बैंक जो है कहीं रिजर्व जो पैसे हैं उसके पास, वो बैंक में जमा की है, तो वहाँ से जो उसका इंटरेस्ट बन सकता है वो आ सकता है। मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग चीज़ से या ब्रांडिंग से या किसी भी चीज़ से यहाँ ऑपरेटिंग जो होता है उस चीज़ से यदि आता है, देखो यहाँ जो इंटरेस्ट है वो कंपनी दे रही है। ठीक है, इस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट नहीं की है, यहाँ पे कंपनी जो है लोन ली है उसका इंटरेस्ट दे रही है। सो यहाँ पे फिनेंशियल में आ जाता है, बट यहाँ ऑपरेटिंग है, कैश जो रिजर्व था उसका इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी को, तो ये चीज़ होता है। अब आउटफ्लो का बात करें कि आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है। ठीक है, कंपनी का आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो कंपनी का आउटफ्लो वहाँ से हो सकता है जहाँ कंपनी किसी से रॉ मटेरियल लिया हुआ है और वो पेमेंट बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्रेडिटर्स आ जाता है आउटफ्लो में। समझ गए बॉस? उसके बाद क्या आ जाता है? इसमें एक बिलिंग आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़। उसके बाद सैलरी आ जाएगी, जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो सारे चीज़ इसमें आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ऑपरेटिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिनेंशियल जो स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर की बात करें। जो प्रोडक्ट के थ्रू इनकम हो रहा है या उसे मैन्युफैक्चर करने में जो इनपुट कॉस्ट जनरेट हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, यहाँ पे ही फ्लक्चुएट होता है। जब ऑपरेटिंग और नेट फ्लो में ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हुए दिखे, तब आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, तब आपको फिनेंसिंग और इन्वेस्टिंग बढ़िया से देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप सबसे पहले किसी भी कंपनी को
एनालाइज करने से पहले नेट प्रॉफिट देखते हैं, उसके साथ साथ कैश फ्लो देखें। वो भी जब कैश फ्लो ऑपरेटिंग देखेंगे तो आपको इनलाइन दिखे या थोड़ा बहुत अंतर दिखे तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बट एक बिग डिफरेंसेस हो उसमें, तब आपको फिनांसिंग एंड इन्वेस्टिंग भी चेक करना होगा साथ साथ ऑपरेटिंग के। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग का। तो कंपनी इन्वेस्ट कहाँ से करती है? कंपनी इन्वेस्ट करेगी किस चीज़ में? तो लैंड में, एसेट्स में, मशीनरी में, ठीक है, ये सारे चीज़ में, या कोई अदर कंपनी एक्वायर करती है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग में आती है। अब बात को समझिए ये क्यों डेंजरस होता है। आपको एक चीज़ मैं सिंपल वे में बता दूँ कि जब कंपनी के पास ज़्यादा कैश इन कैश फ्लो हो जाए, मतलब कंपनी के पास यदि पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा हो, दैट मीन्स कैश फ्लो आने का संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स कंपनी क्या की होगी, या तो वो सेल की होगी अपना लैंड या एसेट। तो ये बहुत डेंजरस साइन है। क्या है बॉस? ये बहुत डेंजरस साइन है। यदि बल्क में इसके पास थ्रू द इन्वेस्टिंग यदि आ रहा है कैश फ्लो, दैट मीन्स वो किसी भी ना किसी चीज़ को सेल की है, तभी तो पैसा उसके पास जनरेट हुआ है। तो ये चीज़ जब देखें तो उस कंपनी से थोड़ा बहुत दूर रहें। मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। और यदि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि और भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सकें। निगेटिव कब होगा बॉस? जब कंपनी किसी लैंड को ले, एक्वायर करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे एसेट यदि बाय करती है या किसी कंपनी को एक्वायर करती है, तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे आपको निगेटिव दिखता है। तो ये एक तरह से गुड साइन है। बट याद रहे कि निगेटिव तब होना चाहिए जब ये सारे चीज़ हमारे अच्छे टर्म्स में हो। ऐसा नहीं कि हम लोन में डूबे हुए हैं और नई कंपनी खरीदने चले, तो ऐसा सिनेरियो भी खतरनाक होता है। इसलिए इस सब चीज़ों से बचे। कैश फ्लो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसको एक ग्रैंड मास्टर सीरीज में रखा हूँ। क्यों? क्योंकि जब सारे चीज़ समझ जाएंगे ना तो आपको बेसिक चीज़ थोड़ा बहुत भी नज़र चला गया तो आप समझ लोगे, लेकिन ये सारी चीज़ आपको इसको देखना पड़ता है ताकि आप खराब कंपनी से बच पाएँ। यदि सेल्स बढ़ा, ठीक है, क्या हुआ बॉस? सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो कैश फ्लो भी बढ़ेगा। दैट मीन्स ये क्या है? गुड साइन, ये अच्छा साइन है। बट क्या होगा जब सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़ा और कैश फ्लो नहीं बढ़ा? ये बहुत डेंजर चीज़ है। यहाँ पे आपको देखना होगा इन तीन चीज़ों में कि ये जो डिफरेंस आया प्रॉफिट और कैश फ्लो में वो क्यों आया। ठीक है, बात को समझिए। हो सकता है फिर यहाँ पे यदि कैश फ्लो का डिफरेंस है तो आपको एक बार चेक करना होगा इन्वेस्टिंग में कि कंपनी कहीं एसेट या लैंड या कोई कंपनी तो एक्वायर नहीं की। यदि की है तब तो ठीक है, तब आपको कैश फ्लो में डिफरेंस दिख सकता है। बट यदि नहीं की है तो फिर ये कैश फ्लो क्यों डिफरेंस, कहीं ये मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है नेट प्रॉफिट को। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है। और ये सब सही से बताएगा आपको क्या? CFO पैट रेशियो। यदि एक से ज़्यादा है, ठीक है, गुड साइन, लेकिन यदि एक से कम है तो वो निगेटिव साइन है। ठीक है, ये आपको CFO पैट रेशियो बताता है। यदि आपको CFO पैट के बारे में और भी बेहतर जानना है तो आप कमेंट करना, मैं इस पर भी आपको बता दूंगा कि इसके की टर्म्स कैसे हैं, आप कैसे इसको देख सकते हैं, लाइसिस कर सकते हैं, और कितना आप इस पर रियलाइज और रियलाइबल हो सकते हैं। बट कई चीज़ों में ये CFO पैट वैल्यूएबल नहीं रहता। मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं बताऊंगा कि कब ये चीज़ किस सेक्टर में अप्लीकेबल नहीं रहते। NBFCs, देखो यार, जितने भी फिनेंशियल कंपनी हैं उनके पैसे अटकते हैं। ठीक है, तो आप कैश फ्लो के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। जितनी भी बैंकिंग सेक्टर है सेम चीज़। ठीक है, ये भी सेक्टर में आप पैसे जहाँ जहाँ अटकेंगे, रियल इस्टेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी पैसे अटकते हैं। धंधा है ना, एसेट का लेन देन होता है, तो आप तो वहाँ से डर ही जाओगे कि हाँ ये जो है डेंजरस चीज़। तो यहाँ पे आप कैश फ्लो ना देखें, ज़्यादातर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपके लिए अप्लीकेबल होगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। तो ये इन 4 सेक्टरों में, चाहे और भी कई सेक्टर हैं, मेनली इन 4 सेक्टर में आपको कैश फ्लो पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, लेकिन इन्वेस्टिंग वाले पे देना, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो। ये कैश फ्लो की थी। आपको और भी कुछ जानना है इस कैश फ्लो के बारे में, या कुछ हमें लगता है कि छूट गया हो या आप नहीं समझ पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, मैं उसका भी समाधान आपके सामने रखूँगा जितना जल्द हो सके। तब तक के लिए अलविदा।